Hallelujah. Hallelujah. So you know that the vision of a church is bringing life awakening by discipling nations. और हम इस बात को जानते हैं कि कलीसिया का जो एक दर्शन है वह यह है कि जागृति को लेके आना है लोगों को चेला बना के. And discipleship is something that is very close to ADC's heart. और चेला बनाने की जो प्रतिक्रिया है वह एडीसी के हृदय के बहुत करीब है. And we all are growing together to become the disciples of Jesus. और हम सब बढ़ते हैं एक साथ मिलकर यीशु मसीह के चेले बनने की ओर. This morning the title of my sermon is A Disciple's Love. और आज की सुबह जो शीर्षक है मेरे प्रचार का वह यह है एक चेले का प्रेम. The Bible says that we love him because he had loved us first. और बाइबल इस बात को बताती है कि हम उससे प्रेम करते हैं क्योंकि उसने हमसे पहले प्रेम किया. Isn't that true? क्या ये सच नहीं है? If you believe, can I see your hands? क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं? You believe that he has loved you first? और क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि उसने आपसे पहले प्रेम किया? Or is it because of your actions, or was it because of your prayer and the fasting that you earned the love of God? और या तो फिर यह आपके कार्य थे या आपके उपवास की प्रार्थना थी कि आपने परमेश्वर का प्रेम हासिल किया. Our actions are never enough to earn the love of God. और हमारी जो ये कार्य हैं यह कभी भी पूरे नहीं हैं कि हम उस प्रेम को पा सकें. It is the history of mankind that they try to reach the standard but they fall short. परंतु यह मनुष्य जाति की एक इतिहास में ऐसा ही हुआ है कि उन्होंने कोशिश की उस प्रेम को पाने की परंतु कभी नहीं पा पाए. But God in his love sent his son so he could restore that difference of that standard. और परंतु परमेश्वर ने अपने प्रेम में अपने उस पुत्र को भेजा ताकि वह उस प्रेम को पा सके उन कार्यों के द्वारा. Were we lovable? क्या हम प्रेम के योग्य थे? Were we worthy of God's love? क्या हम प्रेम के योग्य थे परमेश्वर के प्रेम के? I was not. मैं तो नहीं था. I was an alcoholic. मैं शराबी था. I was a smoker, lustful person. और मैं एक धूम्रपान करने वाला एक व्यभिचार से भरा व्यक्ति था. I was a suicidal person. और मैं एक आत्महत्या के ख्याल रखने वाला व्यक्ति था. Who left and gave up on God. जिसने परमेश्वर को छोड़ दिया था और उस पर हार मान ली थी. But that Jesus found me in my mess. परंतु उस यीशु ने मुझे मेरे उस टूटेपन में पाया. He did not give up on me. उसने मुझ पर हार नहीं मानी. He accepted me for who I am and changed me in who I am today. और उसने मुझे जैसा मैं था वैसा अपनाया और बदला उस व्यक्ति में जो आज मैं हूँ. But that's not only my story. परंतु यह सिर्फ मेरी कहानी नहीं है. But it is in your story as well. परंतु यह आपकी कहानी में भी ऐसा है. But what is the reason? पर क्या है इसकी वजह? And that is his love towards us. और वह है उसका प्रेम हमारी ओर. That is the love towards this mankind and towards his earth. और वह उसका प्रेम है इस मनुष्य जाति के लिए उसके लोगों के लिए. We all have someone in our life whom we love. और हम सब के पास कोई ना कोई है हमारे जीवन में जिससे हम प्रेम करते हैं. Maybe they are our parents, शायद वह हमारे माता पिता हैं, our siblings, हमारे भाई बहन हो, our spouses, हमारे पति पत्नी हो, our best friends, हमारे सबसे अच्छे घनिष्ठ मित्र हो, or maybe our nephew and niece. और या फिर हमारे भतीजे भतीजियां हो. We all have someone in life that we love. हमारे जीवन में कोई ना कोई है जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं. Please notice I said we have someone and not something. और आप इस बात पर ध्यान दीजिए मैंने कहा कोई है जिससे आप प्रेम करते हैं ना कि कोई चीज जिससे आप प्रेम करते हैं. Things cannot love you back क्योंकि चीजें आपको वापस प्रेम नहीं कर सकती हैं. because they don't have life. क्योंकि उनके अंदर जीवन नहीं होता. It is only living things that can express their love towards you. और यह सिर्फ जीवित लोग होते हैं जो आपको वह प्रेम वापस दे सकते हैं. Even your own pets. आपके जो पेट्स हैं. We all love having good pets. हम सबको पसंद है कि हमारे अच्छे पालतू जानवर हो So it घर is में. the living thing that loves the living. और यह वह एक जीवित चीज होती है जो दूसरी जीवित चीज को प्रेम दर्शा सकती है. And the love is always answered with love. और जो प्रेम है वह हमेशा प्रेम के द्वारा ही जवाब देता है. And in discipleship, love plays a very important part. और इस चेले बनाने की प्रतिक्रिया में जो प्रेम है वह बहुत जरूरी हिस्सा है. We have heard this word so many times in our faith life that we have lost the meaning in it. और हमने इस शब्द को इतनी बार सुन लिया है कि हम इस शब्द का जो असली मतलब है उसे शायद भूल चुके हैं. We sing so many songs about it. हम इसके बारे में इतने गीत गाते हैं. We know so many verses about it. हम इसके बारे में इतने वचनों को जानते We हैं. have heard so many sermons about और it. हमने इसके ऊपर कितने प्रचार सुने हैं. That we have come to a place that we have become with the familiar of God's love. और अब हम
इस जगह पर आकर खड़े हो गए हैं कि अब परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए बहुत साधारण सी बात है। It no longer excites us. यह हमें अब और उत्तेजित नहीं करता The है, sermon doesn't excite us. और यह जो प्रचार है वह हमें और हमारे अंदर खुशी को नहीं The उत्पन्न songs करता है, doesn't excite us. और वह जो गाने हैं वह हमारे अंदर उस खुशी को उत्पन्न नहीं करते हैं। Jesus, who was so exciting to us the day we met him, is no longer exciting to us. और वह उसी यीशु के लिए जिससे हम मिलने के लिए इतने उत्साहित, इतने खुश थे, आज हमें वह खुशी और वह उत्साह नहीं मिलता So है। when someone talks about love, तो जब कोई मुझसे प्रेम की बात करता है, already our mind is set, I know. और मेरा मन पहले से ही पता है कि हाँ, मुझे तो पता है क्या And होता है, because of that mindset, we are not open to what God has for us. और फिर इसी मानसिकता की वजह से हम परमेश्वर के उस वचन के लिए अपने आप को खोल कर नहीं रखते हैं। Love is a very important place in discipleship. और उस प्रेम की बहुत एक महत्वपूर्ण जगह है चेले बनाने की प्रक्रिया में। Jesus was a very good charismatic leader. Charismatic leader. Jesus was a very good charismatic leader. और यीशु जो थे एक बहुत ही अद्भुत अगुवा थे। He was a miracle worker. वह चमत्कार करते थे, He was a demon slayer. और वह दुष्ट आत्माओं को मारते थे, भगाते थे, He was a wonderful teacher and a revolutionary man. और वह एक बहुत ही अद्भुत शिक्षक थे और एक व्यक्ति जो हर चीज को बदलने की क्षमता रखते थे। But Jesus also had many followers. और यीशु के पीछे चलने वाले भी बहुत लोग थे, Many loved Jesus. और बहुत से लोग यीशु को प्रेम करते थे, They love his teachings, they love his philosophies. और वह उनकी शिक्षाओं से प्रेम करते थे, उनकी बातों से प्रेम करते थे, They love his moral and they love him because he is cool of what he has done. और वह उसकी शिक्षाओं से, उसकी बातों से प्रेम करते थे क्योंकि वो अपनी बातों में बहुत अच्छा था। Many were amazed of what miracles they can do in their life. और बहुत से लोग इस बात से अचंभित होते थे कि वह किन किन चीजों को, किन चमत्कारों को अपने जीवन में देख पा रहे थे। And the word of God says that many great crowd followed him. और परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि एक बड़ी भीड़ उसके पीछे चला करती थी। Jesus had many followers, यीशु के पीछे चलने वाले बहुत थे, but he had only few disciples. परंतु उसके पास बहुत कम चेले थे। Because when it comes to being abiding with Jesus or being close to Jesus, people leave away. क्योंकि जब वह इस बारे में आता है कि आप यीशु के साथ रहें, उसके पास रहें, बहुत से लोग चले जाते हैं। Disciples are the one who is truly devoted to Jesus. और वह चेले होते हैं जो सचमुच में यीशु के लिए अपनी भक्ति को दर्शाते हैं। They are the one who truly loved him and spread the kingdom of God. और वह वो लोग हैं जो सचमुच में उससे प्रेम करते हैं और परमेश्वर के राज्य को फैलाते हैं। They stood in the face of suffering but did not leave Jesus. और वह उस सताव, वह उस परेशानी के सामने सम्मुख खड़े रहे, परंतु यीशु को छोड़ा नहीं। Why? क्यों? Because they loved Jesus. क्योंकि वह यीशु से प्रेम करते थे। Now you see, followers love Jesus और आप देखें जो पीछे चलने वाले हैं वो भी यीशु से प्रेम करते हैं, and disciples also love Jesus. और चेले भी यीशु से प्रेम करते हैं। But what is the difference in their love? परंतु अब इनके प्रेम में क्या अंतर है? How is the love of a follower different from the love of a disciple? और कैसे एक पीछे चलने वाले का प्रेम एक चेले के प्रेम से कुछ अलग है? This morning we are going to look at 4 features of a disciple's love. और आज की सुबह हम 4 बातों को देखेंगे जो एक चेले के प्रेम के ऊपर है। We are going to look from a beautiful Bible passage that talks about a woman who expressed her love for Jesus exceedingly. और हम एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत से देखेंगे, परमेश्वर के वचन से एक ऐसी महिला के बारे में जानेंगे जिसने परमेश्वर को अपना प्रेम बहुत तायत से दर्शाया। This lady walked with Jesus. She was one of the disciples. और यह जो स्त्री थी यह उन चेलों के साथ चलती थी और उन चेलों में से एक थी। She has seen Jesus what he did. उसने देखा है कि क्या यीशु करता है। She has seen Jesus had many followers. और उसने इस बात को भी देखा है कि यीशु के पीछे चलने वाले बहुत लोग हैं। But she also saw the tough time Jesus went through. और उसने परंतु वह मुश्किल समयों को भी देखा जिनसे यीशु होकर गुजरा। But she chose to be with him in spite of all because she loves him. परंतु उसने चुना कि वह उसके साथ रहे उन सारी बातों के बावजूद भी। So what are those 4 features this morning for us? तो क्या है वह 4 बातें आज की सुबह हमारे लिए? Let's read from Mark chapter 14 verse 1 to 9. आए हम सब पढ़े मरकुस उसका 14 उसका 1 से 9 तक। Mark chapter 14 from verse 1 to 9. मरकुस उसका 14 1 से 9 तक। Anyone who is there can read for us. और जो
पहले पहुंच गया है वहां हमारे लिए पढ़ सकता है। Mark chapter 14 from verse to 9. मरकुस 14 1 से 9। Yes. Jenny, can you please read for us? Yes. Yes. Amen. God bless the hearing and the reading of the word. परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो। What a beautiful passage for us this morning. और कितना एक सुंदर दृष्टांत आज की सुबह हमारे लिए। And the context of this passage is, और इस जो वचन का जो पृष्ठभूमि है, this took place 2 days before the Passover. और यह 2 दिन पहले फसह के पर्व से 2 दिन पहले यह चीज होती है। And we know that Jesus is about to go on the cross. और हमें पता है कि जो यीशु है वह अब क्रूस पर जाने वाला है। And many believe that this woman here is the Mary of Bethany, the sister of Martha. और बहुत से लोग इस बात को मानते हैं कि यह जो स्त्री है यहाँ जिसके बारे में लिखा गया है वह मैरी है, बैथनी की, जो मार्था की बहन थी। So for us this morning the identity is not important. तो आज की सुबह हमारे लिए उसकी पहचान इतनी जरूरी नहीं है। For us what is important this morning is what she did. और परंतु हमारे लिए आज की सुबह जो जरूरी है वह बात यह है कि उसने क्या किया। So from this passage we are going to see the 4 features of a disciple's love. और अब इस पैसेज के द्वारा, इस दृष्टांत के द्वारा हम देखेंगे वह 4 क्या बातें हैं एक चेले के प्रेम के लिए। The first thing, a disciple's love is costly. और पहली चीज जो है वह कि एक चेले का जो प्रेम होता है बहुमूल्य होता है। Let me ask you a question. Was the love of Jesus cheap? क्या मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या यीशु का प्रेम सस्ता था, Or was the love of Jesus costly toward us? और या फिर यीशु का जो प्रेम था वह हमारे लिए बहुमूल्य था। He came as a man and walked upon this earth. और वह एक मनुष्य बनकर इस संसार में आया और चला फिरा हमारे साथ। He came to share the heart of the Father and what was in his heart towards his people. और वह आया और उसने अपने पिता का हृदय हमारे साथ बांटा। He did all that he could to restore the mankind to God. और उसने वह सारे कार्यों को किया जो वो कर सकता था ताकि मनुष्य जाति वापस परमेश्वर के साथ जुड़ सके। It was not easy for Jesus. वह यीशु के लिए बिल्कुल आसान नहीं था। His own people rejected him. उसके खुद के लोगों ने उसे ठुकरा दिया था। He was stripped naked in the public. और वह एक भीड़ के सामने उसके वस्त्र को फाड़ा गया। He was falsely accused for what he was doing. और उसके ऊपर एक झूठा दोष लगाया गया। A crown of thorns was upon his head. और उसके सर के ऊपर एक कांटों का ताज रखा गया। He was beaten black and blue. और वह मारा गया उसके जब तक उसके शरीर पर निशान नहीं आए। He was forged until the pieces of his mass from the behind came out. और उस पर कोड़े चलाए गए जब तक उसके शरीर से मांस नहीं निकल गया। His hand was stretched so they could put the nail on the cross. और उसके हाथों को खींचा गया ताकि उन पर वह उस कील को ठोका जा सके। Even when he was on the cross, he could not breathe, but he had to do it because he loved you and me. और जब वह उस क्रूस में था वह उस सांस को ले भी नहीं पा रहा था, परंतु उसने ऐसा किया क्योंकि वह आपसे और मुझसे प्रेम करता है। His love was so costly that even the last drop of blood and the last of the fluid that was in his body came out because he loved you and I. और उसका प्रेम इतना महंगा था कि
उसके शरीर की खून की आखिरी बूंद, उसके शरीर के अंदर जितना भी पानी था उसकी आखिरी बूंद तक बहे आपके लिए और मेरे लिए। It was not easy for Jesus. Jesus said to the Father, if it is your will, take this cup away from me. But it's not, let your will be done. और वह उसके लिए आसान बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उसने कहा कि अगर प्रभु तेरी यह इच्छा है तो यह जो प्याला है ये मेरे सर से हटा दे, परंतु अगर तेरी इच्छा नहीं है तो परंतु अगर ऐसा नहीं है तो तेरी इच्छा ही पूरी हो। He had so much stress on him that his tears became blood. और वह इतने ज्यादा उसके ऊपर वह उसको प्रताड़ित किया गया कि उसके आंसू भी खून से बहे। But at the end, he said, Father, forgive them, for they don't know what they do. परंतु आखिर में उसने कहा कि हे पिता तू इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। The love of Jesus was not cheap. यीशु का प्रेम सस्ता बिल्कुल भी नहीं था। And the love of the disciples should also not be cheap. तो इसीलिए एक चेले का प्रेम भी सस्ता नहीं होना चाहिए। When you truly love someone, you go beyond your capacities to express your love for them. और जब आप किसी से सचमुच में बहुत प्रेम करते हैं, आप अपनी सारी क्षमताओं से बढ़कर आगे जाते हैं कि आप उनको अपना प्रेम दर्शा सकें। Why? Because that person truly matters to you. क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति आपके लिए सचमुच में बहुत जरूरी है। Expressing your love towards them not only makes them feel special, और आपका प्रेम उनको दर्शाना सिर्फ उनको अच्छा महसूस नहीं कराता है, but you also find satisfaction in giving and expressing your love. परंतु आप भी अपने उस आराम को पाते हैं उनको उस प्रेम को देने में। The best satisfaction is in giving. और जो सबसे एक बड़ा आराम है वह है जब हम किसी को दे पाते हैं कुछ। So we have to be givers, not only takers. और तो हमें देने वाला बनना है, ना कि लेने वाला। This love that I'm talking about this morning is not the neurochemical oxytocin in your brain. और इस प्रेम की जो मैं आज बात कर रहा हूँ सुबेरे, वह आपके मन में, आपके दिमाग में जो केमिकल्स चलते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। This morning, this love that I'm talking about is not the emotional startup when the worship plays a bridge part of the music. और यह वह प्रेम नहीं है जो हमारे भावनात्मक रूप में हमारे गीत को सुन के जो मन में उठता है। This morning, the love that I'm talking about is called choice. और आज की सुबह जिस प्रेम की मैं बात कर रहा हूँ वह है चुनाव करना, उस चुनाव को लेना। The Bible says, walk in love. बाइबल कहती है आप प्रेम में चलो। Bible never says fall in love. बाइबल कभी नहीं कहती कि प्रेम में गिरो। Falling in love is the world's idea. और प्रेम में गिरना संसार का एक ख्याल है। Walking in love is what the Word of God teaches. और परंतु प्रेम में चलना परमेश्वर का वचन सिखाता है। And it's a choice. और यह एक चुनाव होता है। Our parents love us. हमारे माता पिता हमसे प्रेम करते They हैं। go beyond their capacities to make sure that we have everything that we need. और वह अपनी क्षमता से आगे बढ़कर जाते हैं ताकि वह उस बात की पुष्टि कर सके कि हमारे पास वह सारी चीजें हैं जो हमें चाहिए। They will eat dal and chawal to make sure that you eat momos and pizza. और वह खुद दाल चावल खाएंगे ताकि इस बात का वो ध्यान रख सके कि आप मोमो और पिज्जा खा सकें। It is Christmas. They also want to get a new sari, but they'll make sure that you have a new dress. और यह क्रिसमस का समय है, वह एक नया कपड़ा लेना चाहते हैं, परंतु वह पहले इस बात की पुष्टि करेंगे कि आपने कुछ नया लिया हो अपने लिए। Your siblings, because they love, will leave that extra momo for you. और आपके भाई बहन क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं, वो एक्स्ट्रा मोमो आपके लिए छोड़ देंगे। But many siblings are in disagreement. सारे भाई बहन यहाँ पर अभी अपना सर हिला रहे हैं। I said, I guess after today they'll say, please hear this teaching and you need to learn something. और लगता है घर जाके आज मुझे ही सुनने को मिलेगा कि इस शिक्षा को जरूर सुनो, तुम्हारे लिए है। Best friend gives up a lot of things to be with their friends. और जो एक बहुत घनिष्ठ मित्र होता है वो बहुत सी चीजों को छोड़ता है ताकि वो अपने मित्र के साथ हो सके। Because loving is a choice. क्योंकि प्रेम करना एक चुनाव होता है। When we truly love someone, we love them not normal love, but we love them exceedingly. जब हम सचमुच में किसी से प्रेम करते हैं तो हम उनसे साधारण प्रेम नहीं करते हैं, हम उनसे प्रेम करते हैं बहुत तायत से। Well, you may say, well, God looks at my heart, He knows that I love Him. पर आप कहेंगे कि परमेश्वर तो मेरे हृदय को देखता है, वो जानता है कि मैं उससे प्रेम करता हूँ। Do you know love leads to action? क्या आपको पता है कि जो प्रेम है वह कार्यों में आता है? If indeed we have love for Jesus, is it seen in our choices and actions? अगर हम सचमुच में यीशु से प्रेम करते हैं तो क्या ये हमारे चुनाव में और हमारे कार्यों में दर्शाया जा रहा है? Because action speaks louder than words. क्योंकि आपके जो कार्य हैं वह आपके शब्दों से ज्यादा तेज बोलते There हैं। are many people who talk, बहुत से लोग हैं जो बोलते हैं, but are you walking the talk?
पर क्या आप अपने बोलने पे चल रहे हैं? There were many followers who said, Jesus, we love you. बहुत से ऐसे पीछे चलने वाले थे जिन्होंने कहा यीशु हम तुझसे प्रेम करते हैं, But there were only few that who went into the burning oil to show his love for him. और परंतु वहां पर बहुत कम थे जो उस उबलते हुए तेल में चले गए अपना प्रेम यीशु को दर्शाने के। That is the disciples' love. और यह एक चेले का प्रेम है। Now, I'm not asking you to jump in a burning oil. और मैं अब आपसे इस बात की अपेक्षा नहीं कर रहा हूं कि आप भी जो खौलते हुए तेल में चले जाएं। You know where to love Jesus. आपको पता है कहाँ आपको यीशु को प्रेम You know करना what है। choices to make. आपको पता है क्या चुनाव आपको अपने जीवन में करने हैं। So Mary came with an alabaster jar of spikenard oil. और ये जो मैरी है यहाँ पे, मरियम जो है यहाँ पर, वह आई अपने उस संगमरमर के पात्र को लेके जिसके अंदर जटामासी का इत्र था। And you know from where this oil used to come? आपको पता है यह इत्र कहाँ से आता था? From where you are sitting. जहाँ आप आज बैठे हैं, India. हिंदुस्तान It से। was an imported oil. और ये एक उनके देश में लेके आने वाला एक इत्र था। And it is very costly. और यह बहुत महंगा है। The Bible says it's of 1 year's salary. और बाइबल इस बात को बताती है कि किसी की 1 वर्ष की कमाई जो थी वह उसकी कीमत थी। And while I was preparing for the sermon, I was very curious to find out that price. और जब मैं इस प्रचार को तैयार कर रहा था, मैं बहुत मतलब मुझे एक उत्तेजना थी कि क्या उसका मोल रहा होगा, It कितना says महंगा रहा होगा। 300 denarii. और वहां पर लिखा है 300 दिनारी। So it amounts to $20,000. और इसका जो डॉलर्स में जब आप कन्वर्ट करोगे तो $20,000 आज में उसकी कीमत In होगी। rupees, it is 70 lakh and 20,000. और पैसों में इंडियन रुपीस में वह 70 लाख रुपए का एक इत्र था। That is a very costly love. बहुत महंगा प्यार है। But love gives. परंतु प्रेम देता है, Love sacrifices. प्रेम बलिदान करता है। Jesus deserved best, not the leftovers. और यीशु जो है वह हमारी सबसे उत्तम चीज के योग्य है, ना कि जो बची कुची है। Because Jesus gave his best. क्योंकि यीशु ने अपना सबसे उत्तम हमें दिया। Mary chose love over the cost. उस मरियम ने उस दिन उस प्रेम को चुना, ना कि उस कीमत को। For us this morning, that alabaster jar can be your job. और आज की सुबह हमारे लिए शायद वह जो संगमरमर का पात्र है वह हमारी जॉब हो सकती It है। can be your promotion that you are looking towards. और या फिर वह आपका प्रमोशन हो सकता है जिसके लिए आप बहुत इंतजार कर रहे हैं। It can be one portion of your salary. वह शायद आपकी सैलरी का एक बड़ा पोर्शन हो सकता है। It can be your parenting style. और वह शायद आपका कैसे आप अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, इस जो प्रक्रिया है वह हो सकती है। It can be the way you are building your marriage or ministry. और वह यह भी हो सकता है कि कैसे आप अपनी शादी और अपनी मिनिस्ट्री को खड़ा कर रहे हैं। It could even be your desire or your dream career. और वह शायद आपकी इच्छा और आपका जो मनपसंद जो आप कार्य करना चाहते हैं वो हो सकता है। That alabaster jar can be your culture or your traditions. और वह एलाबास्टर जार संगमरमर का पात्र जो है वह आपका कल्चर हो सकता है, या आपकी सारी जिन बातों पर आप विश्वास करते हैं वो हो सकता है। It can be your skill, your talent, or your choice of future spouse. और वह आपकी स्किल हो सकती है, आपका टैलेंट हो सकता है, या आपका चुनाव कि आपका भविष्य में कौन आपका साथी बनने वाला है वह हो सकता है। But we need to love like Mary, and that is to love Jesus exceedingly. और परंतु हमें यीशु को मरियम की तरह प्रेम करना सीखना है, और वह है बहुत तायत से प्रेम करना। Sometimes exceeding love may look like coming to church on a rainy morning. और कई बारी बहुत तायत से प्रेम करना इस प्रकार से दिख सकता है कि हम बारिश में, बहुत तेज बारिश में भी कलीसिया में आते हैं। Or you're coming to church after you finish your shift at work. और या फिर आप कलीसिया में आते हैं जब आप अपना कार्य रात को खत्म करके आप कलीसिया में सीधा आ Or रहे maybe हो। coming to prayer meeting after your shift is over. और या फिर प्रेयर मीटिंग में आप आ रहे हैं जब आपका कार्य पूरा हो गया है सुबह का। Maybe bending your schedule to go to connect group or come to church. और या फिर आप अपने स्केड्यूल को पूरा हिला रहे हैं ताकि आप चर्च जा सकें या आप कनेक्ट ग्रुप में जा सकें। We, by the God's grace, we have a wonderful serving team. और परमेश्वर की दया से हमारे पास एक अद्भुत सर्विंग टीम है। And I was really moved by many of their stories and many the sacrifices they had done. और मैं अपने आप में एक बहुत मुझे
moved my heart by the sacrifices they have done. मेरे हृदय को यह बात बहुत अच्छी लगी उन बलिदानों को देखकर जो सर्विंग टीम करती है। So last year, it was a rainy season. I was touched by this act of love or two of the serving members. और पिछले साल जब बरसात के मौसम में 2 सर्विंग मेंबर्स का इस प्रेम के कार्य को देख के मैं बहुत अचंभित रहा। When I saw that act of love, I was standing there and I was like, I want that love. और जब मैं उन्हें उस प्रेम के कार्य को देखा, मैं वहाँ पे खड़े होकर इस बात को कह रहा था कि मुझे ऐसा प्रेम चाहिए। There was rain and there was landslide. और वहाँ पर जो थी बारिश थी और वहाँ पर जमीन खिसक रही थी, लैंडस्लाइड हो रहा था। But these two showed up in the church to serve. परंतु यह दोनों फिर भी कलीसिया में दिखे मुझे सेवा करने के लिए। And those two are Sarthak and Chota Abhishek. और वह 2 हैं सार्थक भाई और अभिषेक भाई। That morning I was moved by the love for Jesus. और उस दिन मैं परमेश्वर के लिए उस प्रेम की को देखकर बहुत ही ज्यादा भावुक हो गया। I said, how come you are here? There is landslide and rain. मैंने उनसे पूछा कि कैसे तुम दोनों यहाँ पर हो, वहाँ पर बारिश हो रही है और लैंडस्लाइड्स हो रही हैं। They said, we come through the another way. और उन्होंने कहा हम दूसरे रास्ते से आ गए। And I was like, wow. और मैंने कहा वाओ। So the disciples love Jesus exceedingly. तो जो चेले होते हैं वह यीशु से बहुत तायत का प्रेम करते I हैं। have many stories from serving team I can tell you. और मेरे पास सर्विंग टीम से बहुत सी कहानियां हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। But we need to know that as disciples we need to love Jesus exceedingly. परंतु हमें इस बात को जानना है कि चेले होने के नाते हमें यीशु को बहुत तायत का प्रेम The second feature is a disciple's love is undistracted. और जो दूसरी बात है वह यह है कि ना भटकने वाला प्रेम होता है एक चेले का। The world is competing to take place of Jesus in our hearts. और जो संसार है वह एक लड़ाई लड़ रहा है कि यीशु की जगह आपके दिल में ले सके। The things, the people and the opportunity, they look very exciting but they are not Jesus. और जो चीजें हैं, जो लोग हैं, जो आपकी अपॉर्चुनिटी है, जो मौका आपको मिलने वाला है, वो बहुत ही शायद अच्छे दिख सकते हैं परंतु वो यीशु नहीं है। They didn't go on the cross for you. वह चीजें आपके लिए क्रूस पर नहीं गए, It was Jesus that went on the cross for वह you. यीशु था जो आपके लिए क्रूस पर गया। And he deserves your all. और वह आपके संपूर्ण रूप से आप अपने आप को समर्पित करें इस बात की योग्य है। We heard in the previous sermon that Pastor Pankaj told us. पिछले प्रचार में पास्टर पंकज ने हमें इस बात को बताया। If the enemy cannot make you sin, he will make sure that you are distracted. और वह इस बात को बता रहे थे कि अगर जो शैतान है वह आपको पाप नहीं करा सकता तो वह इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि आप भटके हुए हो। And even if he got you distracted, he won. और अगर उसने आपको भटका भी दिया तो वह अपनी जंग को जीत चुका है। But our love for Jesus should never be distracted. परंतु हमारा जो प्रेम है यीशु के लिए वह कभी भी भटकना नहीं He चाहिए। alone should be the focus of everything. यीशु ही सिर्फ हमारी हर बात का केंद्र होना चाहिए। You saw in the passage when the Mary was pouring that spikenard oil on Jesus' head. आपने इस अध्याय को अभी पढ़ा कि जब मरियम जो थी वह अपने उस संगमरमर के पात्र को यीशु के पैरों पर उंडेल रही थी। People were angry at saying so many things for it. जो लोग थे वह बहुत गुस्सा है और कितनी बातें उन्होंने उसको कही। But the woman was focused on loving Jesus and expressing her love towards Jesus. परंतु वह जो स्त्री थी वह उसका ध्यान सिर्फ यीशु पर था और यीशु को अपना प्रेम दर्शाने पर था। She was focused on making him feel special. वह इस बात पर ध्यान दे रही थी कि सिर्फ यीशु को कैसे मैं खास महसूस करवाऊं। She ministered unto the Lord. उसने परमेश्वर की सेवा करी। Today as you are sitting, she definitely had many needs. और हाँ शायद उसकी बहुत सी जरूरतें रही होंगी। The Son of God is before her. परमेश्वर का पुत्र उसके सामने है। She could have asked anything to do. वह कुछ भी मांग सकती थी उस परमेश्वर के पुत्र से। But she chose love over her needs. उसने अपनी जरूरतों से ज्यादा उस प्रेम को चुना। Yes, we all need Jesus to minister to us and to attend to our needs. और हाँ हम सबको जरूरत है कि यीशु हमारी जरूरतों को पूरा करे। Attend to our pain, our sickness, our fears, our finances. और हमारी डर को, हमारी बीमारी को, हमारी आर्थिक स्थिति को, इन सब बातों में यीशु अपने हाथ को रखे। Indeed, he will do that for us because he loves us. और हाँ वो ऐसा करेगा क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। But shouldn't we also minister to him? परंतु क्या
हमें भी उसकी सेवा नहीं करनी चाहिए? irrespective of all our needs and circumstances? हमारी सारी ज़रूरतें, हमारी सारी परिस्थितियों के बावजूद भी? Is Jesus only a genie for us that we rub and get all things, all profit and all things that we ask और for? क्या यीशु हमारे लिए सिर्फ एक जीनी है, एक जादू की पुड़िया है कि हम जो चीज़ उससे मांगे वह हमें दे दे? Or we look towards him as a person and love him? और या फिर हम उसकी ओर देखते हैं कि नहीं, यीशु भी एक व्यक्ति है और हमें उससे प्रेम करना है? When was the last time we ministered to Jesus and came into his presence for him? और कब था वो आखिरी बार जब हम यीशु की सेवा करने के लिए उसकी उपस्थिति में आए हों? But you can say, how can I minister to him? I'm just a human full of weaknesses. और आप कहेंगे कि परंतु अब मैं यीशु की सेवा कैसे करूं? मैं तो सिर्फ एक इंसान हूं जिसके अंदर बहुत सी कमियां हैं। I think only the pastors can minister. I'm just a church member. और मेरे को तो ऐसा लगता है कि सिर्फ जो पादरी साहब हैं वह परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं, मैं तो एक मेंबर हूं खाली। But the word of God says in 1 Peter chapter 2 verse 9, but you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special people, that you may proclaim the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light. The Bible calls you royal priesthood. परंतु बाइबल जो है पहला पत्रस 2 उसकी 9 में इस बात को कहता है कि परंतु तुम एक चुना हुआ वंश हो और एक राज पदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हारे अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति को बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। So even if you are not a pastor, you can still minister unto God. और तो इसीलिए अगर आप एक पासबान नहीं है, फिर भी आप परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं, Because you are a royal priesthood. क्योंकि आप एक राजपदधारी हैं। In Psalms 149:4 it says, for the Lord takes pleasure in his people. और Psalms 149 verse 4 it says, for the Lord takes pleasure in his people. और भजन संहिता 49 और 149 और उसकी चौथी आयत इस बात को कहती है, क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है और नम्र लोगों का उद्धार करने में उन्हें शोभामान करेगा। So when it comes to the ministering of the Lord, you don't have to have big words. तो जब आप परमेश्वर की सेवा के लिए आते हैं तो आपको बड़े बड़े शब्दों की जरूरत नहीं है, Your presence is enough. आपकी उपस्थिति ही काफी The है। Bible says he delights in the presence of his people. और बाइबल इस बात को बताती है कि वह अपनी प्रजा के बीच में प्रसन्न रहता है। So where the treasure, the Bible says, for where there is your treasure, there your heart will also be. और बाइबल इस बात को बताती है कि जहां तुम्हारा खजाना है वहीं तुम्हारा हृदय भी होगा। Is Jesus still your treasure, or something or someone has taken his place? क्या यीशु अभी भी आपकी सबसे बहुमूल्य चीज है या फिर किसी और ने उस जगह को ले लिया है? What is the treasure this morning? क्या है वह बहुमूल्य चीज? Is it your ministry? क्या वह आपकी मिनिस्ट्री है? Is it your marriage? क्या वह आपकी शादी है? Is it your kids or your career? क्या वह आपके बच्चे हैं या आपका जो करियर है वह है? Because where your treasure is, there your heart will also be. क्योंकि जहां आपकी सबसे बहुमूल्य चीज होगी वहीं आपका हृदय भी होगा। We need to bring Jesus back to that treasure and love him exceedingly. और हमें यीशु को उस बहुमूल्य चीज की जगह पर वापस लाना है और उसे प्रेम करना है बहुत तायत से बढ़कर। The third feature is that the disciples' love is misunderstood. और जो तीसरी बात है वह यह है कि एक चेले का जो प्रेम है हमेशा गलत समझा जाता है। The world doesn't understand the deep love we have for Jesus. और जो संसार है वह कभी समझ नहीं पाएगा हम वह गहरा प्रेम जो हमारे अंदर है यीशु के लिए। Their ways and standard to live is completely different from God's. और जो परमेश्वर के जो स्टैंडर्ड्स हैं वह इस संसार के स्टैंडर्ड से बिल्कुल अलग हैं। Their mathematics is different from God's. और उनकी जो गणित है बिल्कुल अलग है। And that's why when you choose to love Jesus, they will say, what a waste. और इसीलिए जब आप चुनते हैं कि आप परमेश्वर से प्रेम करें, वो कहेंगे कि कितनी एक बेकार बात है। The people who were the disciples of Jesus and who knew Jesus were sitting at the table. They were Jews. और वह जो लोग उस मेज पे उस समय बैठ रखे थे, जो यीशु को जानते थे, वह यहूदी लोग थे। But they were not pleased by the act of Mary's love towards Jesus. परंतु वह उस कार्य के द्वारा प्रसन्न नहीं थे जो मरियम ने यीशु के साथ किया। And they said, but when
But there were some who were indignant among themselves and said, "Why was this fragrant oil wasted? For it might have been sold for more than 300 denarii and given to the poor." And they criticized her sharply. और वहां पर वह बैठकर इस बात को कह रहे थे कि क्यों ये जो पात्र है इसे यहाँ पर गिराया गया, उंडेला गया। ये तो किसी को बेचकर 300 दिनारी से ज्यादा इसकी कीमत थी, इसको बेचकर इससे जो पैसे मिलते वह गरीबों में बांटा जा सकता था। They were saying, "What a waste." वह कह रहे थे कि यह बर्बाद हुआ है। Wasn't it logical what they said? क्या इस बात में कोई समझ है कि हाँ ये बर्बादी थी? I found it very logical what they said. मैं कहता हूँ कि हाँ इसमें कोई समझ है। But didn't the woman know the value of that oil? परंतु क्या उस स्त्री को उस तेल की, उस पात्र की जो कीमत है वह पता नहीं रही होगी? She is the one who possesses that oil. She definitely know what is the value of that oil. और वह स्त्री है जिसके पास वह पात्र था, तो हाँ उसे जरूर पता रहा होगा कि इसकी क्या कीमत है। But she chose love over logic. परंतु उसने प्रेम को चुना, ना कि उस समझदारी को। When out of your exceeding love for Jesus, you chose to let go of that job. और जब आप अपने उस बहुत तायत से बढ़कर जो प्रेम है आपके अंदर, उसमें आप यीशु को चुनते हैं, ना कि अपनी जॉब को। Or you let go of that promotion. और या फिर आप उस प्रमोशन को छोड़ देते हैं। There will be some people saying, "What a waste, you could have been manager by now." और वहां पे कई लोग शायद इस बात को कहेंगे कि क्या बर्बादी की बात है, पागलपन की बात है, तुम अभी तक शायद एक मैनेजर होते वहां पर। When you choose to go for a prayer meeting or a connect group on a church, people say, "What a waste, you could have used this time to study, you could use this time to make yourself better or come for a movie." और जब आप चर्च जाने को चुनेंगे, जब आप प्रेयर मीटिंग को जाने के लिए चुनेंगे, तो लोग आपसे आकर कहेंगे कि क्या समय की बर्बादी है, तुम इस समय में शायद पढ़ सकते थे, तुम इस समय में शायद अपने आप को और बेहतर कर सकते थे, तुम इस समय में शायद हमारे साथ बाहर आके मूवी देख सकते थे। I went through that criticism all through my life. और मैं अपने जीवन में इस प्रकार की बातों से हमेशा होकर गुजरा हूँ। In my college, people used to say all kind of stuff for us because we were young people, always devoted to church and to church meetings. और क्यों हमारे कॉलेज में लोग हमें इस प्रकार की बातें कहते थे, क्योंकि हम जवान लोग थे जो यीशु के कार्यों के लिए, मीटिंग्स के लिए, चर्च के लिए हमेशा वहां पर तत्पर रहते थे। They always expected that we will fail. और वह हमेशा इस बात को सोचते थे कि अरे ये जो लोग हैं ये फेल ही होंगे। But because we are not in the library, but we are in the church and the prayer meetings. क्योंकि हम लाइब्रेरी में नहीं है, हम चर्च में हैं और प्रेयर मीटिंग्स में हैं। But can I tell you this morning, we never failed. कि मैं आपको परंतु आज की सुबह बताना चाहता हूँ, हम कभी भी फेल नहीं हुए, Because our God never fails. क्योंकि हमारा परमेश्वर कभी हमें फेल नहीं करता है। Hallelujah. हालेलुया। Disciples who love Jesus, they chose Jesus over their fishing business. और जो Disciples who love Jesus chose Jesus over their fishing business. और वह चेले जो यीशु से प्रेम करते थे, उन्होंने यीशु को चुना, ना कि अपने व्यवसाय को, जो उनका मछली पकड़ने का व्यवसाय था। There is a small boy in the Bible who had 5 loaves and 2 fishes. और बाइबल में एक छोटा एक लड़का है जिसके पास 5 रोटी 2 मछली थी। He chose to love Jesus over those 5 loaves and 2 fishes. उसने यीशु को प्रेम करना चुना, ना कि उन 5 रोटी 2 मछलियों को। He could have kept it to himself. वह अपने लिए उसको रख सकता था। Because every mother says, "If you don't eat your lunch, I'm going to beat you if you come back." और क्योंकि हर एक माता कहती है अगर तुमने अपना खाना नहीं खाया दिन का, तो तुम वापस आओगे और तुम्हें पिटाई मिलने वाली है। Imagine the sounds and the statements of mother in her ear, in his ear. और आप उस समय की माताओं की शायद वचनों को सुन सकते हैं अभी अपने कानों में। But he chose to love Jesus more than that 5 loaves and 2 fishes. और परंतु उसने Small boy. उसने चुना कि वो यीशु को प्रेम करे उन 5 रोटी और 2 मछलियों से ज्यादा। So today, when you are building your marriage or you're building your ministry, तो आज जब आप अपनी सेवकाई, अपनी मिनिस्ट्री को, जब आप अपनी शादी को बनाते हैं, बढ़ाते हैं, people will say, "But you would have done this way. There would be more people in your church." और लोग शायद आपसे कहते हैं कि अरे अगर आप इस प्रकार से करते तो शायद आपकी कलीसिया में और ज्यादा लोग होते। What a waste, what a disappointment. और कितना एक बर्बादी की बात है, क्या पागलपन की बात है। The way that you are choosing to build your marriage, people say, "What a waste of your time. You could have gone to a beautiful holy destination. Why you are going for prayer meetings?" और
शायद लोग आपसे कहेंगे कि तुम इस प्रकार से अपनी शादी को बना रहे हो, तुम कहीं घूमने जा सकते थे ऐसी इस समय में, परंतु तुम तो चर्च मीटिंग्स में जाने में लगे हुए हो। You are a person who is so skilled, but you chose not to join a studio, but to teach people music. और आप इतने स्किल्ड एक व्यक्ति हैं कि आप, परंतु फिर भी आपने चुनाव किया कि आप किसी स्टूडियो में नहीं गए, आपने लोगों को संगीत सिखाना सही समझा। People will say, what a waste of your talent. You could have joined a studio and have more followers and earn more money. और लोग कहेंगे कि क्या एक आपके टैलेंट का वेस्ट है, क्योंकि आप और पैसा कमा सकते थे और फॉलोवर्स कमा सकते थे। Today, everybody wants to be rich, आज के दिन में, आज के समय में सब अमीर बनना चाहते हैं, exceedingly rich, बहुत आयत से बढ़कर अमीर have बनना all the चाहते हैं luxuries in life. और सारे आराम को अपने जीवन में पाना चाहते हैं। But when you gave that path away and you said that I will be a comfortable Christian, people say, what a waste. परंतु जब आप उस रास्ते को छोड़ देते हैं, उसको ठुकरा देते हैं और कहते हैं कि मैं एक साधारण मसीह बनना चाहता हूँ, लोग कहते हैं कितना एक बर्बादी की बात है। And there will be many people who are around you who will say that, what a waste. और बहुत से लोग आपके आसपास होंगे जो आपको कह रहे होंगे कि क्या बर्बादी की बात। Some people do not think Jesus is worthy of such a sacrifice of exceeding love. कई लोग इस बात को सोचते हैं कि यीशु इस योग्य नहीं है, कि वह इस बहुतायत से बढ़कर जो प्रेम है उसके योग्य यीशु नहीं है। For them to honor Jesus this way was a waste. और उनके लिए यीशु को इस प्रकार से आदर देना एक पागलपन, एक बर्बादी की बात है। Indirectly, they are saying Jesus is important. और वह सीधे रूप से इस बात को कह रहे हैं कि यीशु जो है वह खास नहीं है। Jesus is important, वह इस बात को कह रहे हैं कि यीशु खास है, but not that important. परंतु इतना भी खास नहीं है। Exceeding love does not think like that. और जो यह बहुतायत से बढ़कर जो प्रेम होता है वह इस प्रकार से नहीं सोचता। Exceeding love does not think on how much we can save. और जो यह बहुतायत से बढ़कर जो प्रेम होता है वह इस बारे में नहीं सोचता कि हम कितना बचा सकते हैं, But what is the best that we can give out of our love? और परंतु वह इस बारे में सोचता है कि क्या सबसे उत्तम है जो हम अपने प्रेम से बढ़कर दे सकते हैं। A disciple's love can be misunderstood, और एक जो चेले का प्रेम है वह गलत रूप से समझा जा सकता है। but a disciple loves Jesus more than public opinion. और परंतु एक जो चेला है वह यीशु को संसार क्या कहता है इस बात से बढ़कर प्रेम करता है। Stay faithful even when others question your devotion. वह विश्वास योग्य रहता है जब दूसरे लोग आपके विश्वास पर सवाल उठाते हैं। Why? क्यों? Because our disciples love Jesus exceedingly. क्योंकि एक चेला यीशु को बहुतायत से बढ़कर प्रेम करता है। And we come to the last feature, and that is a disciple's love is remembered. और हम आखिरी बात पर आते हैं, वह यह है कि एक चेले का प्रेम हमेशा याद रखा जाता है। When everyone was angry at the woman on her act of love, जब सब उस स्त्री पर गुस्सा थे कि उसने यह क्या कार्य कर दिया है, they were angry on their act of love towards Jesus. और वह उस यीशु के प्रति जो उसका प्रेम था उस कार्य पर अपने क्रोध को दर्शा रहे थे। And they were saying, what a waste. और वह कह रहे थे क्या बर्बादी की बात है। There was another who was sitting at the table saying, what a gain. और परंतु वहां पर एक और व्यक्ति था जो मेज पर बैठ के कह रहे थे कि ये कितनी अद्भुत बात है। For Jesus, that act of love was not a loss but a profit. यीशु के लिए वह प्रेम का जो कार्य था वह एक घाटे की बात नहीं थी परंतु एक फायदे की बात। That exceeding love touched the very heart of Jesus. और उस प्रेम ने यीशु के हृदय को छुआ। It says in from verse 6 to 9, but Jesus said, let her alone. Why do you trouble her? She has done a good work for me. For you have the poor with you always, and whenever you wish, you may do what you want to do to them, this good. But me you do not have always. She has done what she could. She has come before to anoint my body before my burial. Assuredly I say to you, wherever this gospel is preached in the whole world, what this woman has done, she will always be told as a memorial to her. Amen. आमीन। So Jesus was touched by the very act of her love. तो यहाँ पर यीशु उस प्रेम के कार्य के द्वारा उसके हृदय को इस बात ने छुआ। Jesus says she has done a good work for me.
यीशु ने इस बात को कहा कि उसने एक अच्छा कार्य किया है मेरे प्रति। Other translation says she has done a beautiful thing to me. और दूसरे ट्रांसलेशन में इस बात को कहते हैं कि उसने कितनी सुंदर बात को मेरी ओर किया है। Jesus is not against the charitable work. यीशु वहाँ पर उस देने के कार्य को, भलाई को, गरीबों की भलाई के खिलाफ नहीं है। He did indeed good for others and encourages that to do. और वह दूसरों के लिए अच्छा भलाई के कार्य को करता है और हमें भी उत्साहित करता है कि हम ऐसा करें। But he's saying, don't get so much involved in activities that you forget to adore me. परंतु वह इस बात को यहाँ पर कह रहा है कि तुम उन कार्यों में इतने ना उलझ जाओ कि तुम मेरे बारे में ही भूल जाओ। Sometimes we are so involved in our activities, building our careers, our jobs, ministry and everything, serving, that we forget that we have to adore him as और well. कई बारी हम अपने कार्य में, अपनी सेवकाई में, अपनी करियर में, अपनी इन सब बातों में इतने ज़्यादा उलझ जाते हैं कि हम भूल जाते हैं यीशु मसीह के बारे में। There must be people in that room who are trying to serve him and make sure that all things are in place for him. और वहाँ पर उस कमरे में लोग रहे होंगे जो उसकी सेवा कर रहे होंगे, जो इस बात का ख्याल रख रहे होंगे, ध्यान रख रहे होंगे कि यीशु के पास सारे आराम की चीजें हैं। Busy in all that, doing that activities. और बहुत व्यस्त रहे होंगे उन सारे कार्यों को करने में। But there was one who was busy adoring him. परंतु वहाँ पर एक था जो व्यस्त था सिर्फ उस पर ध्यान देने में। And her love was so significant that Jesus made it eternal. और उसका प्रेम इतना खास था कि यीशु ने भी उसकी सराहना की। Your acts of love may be forgotten by people, but never by God. आपके जो प्रेम के कार्य हैं वह लोगों के द्वारा शायद भुला दिए जाएंगे, परंतु परमेश्वर उन कार्यों को कभी नहीं भूलेगा। God is not unjust to forget what we do for him. परमेश्वर कभी भी अन्याय को नहीं देख सकता उन चीजों के लिए जो उसके लिए की जाती है। Your sacrifices, आपकी जो बलिदान है, your time, आपका जो समय है, your pain, आपका जो दर्द है, you're getting stretched from all sides. और आपके ऊपर जो है दबाव बन रहा है हर एक तरफ से, But you're still standing for Jesus because you love him. परंतु आप फिर भी खड़े हैं यीशु के लिए क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं। Can I tell you this morning? क्या मैं आपको बता सकता हूँ आज की सुबह, He has not forgotten you. वह भूला नहीं है। He sees your love. उसने आपके प्रेम को देखा है And the very heart of Jesus is touched by your love. और यीशु का हृदय आपके उस प्रेम से छुआ है। Every moment of love, service, and sacrifice is written in eternity. और हर एक क्षण जो आप उससे प्रेम करते हैं और हर एक क्षण जो आप उसके लिए बलिदान देते हैं वह उस बहुतायत के जीवन में आपको लौटाया जाएगा। A disciple's love impacts generations. एक चेले का प्रेम जो है पीढ़ियों को उत्साहित करता है। And because Jesus has seen what you do for him out of love, at the end, Jesus will say, "Well done, good and faithful servant." और उसने क्योंकि देखा है कि आपने क्या किया है, आखिर में वो आपसे कहेगा कि बहुत अच्छे मेरे विश्वास योग्य चेले। Why we do that? क्यों हम ऐसा करते हैं? Because disciples love Jesus exceedingly. क्योंकि जो चेले हैं वह परमेश्वर से बहुतायत से बढ़कर प्रेम करते हैं। The worship team can come up as we are going to the last time of this sermon. और वर्शिप टीम ऊपर आ सकती है जब हम इस आखिर के समय में जाते हैं। So as we are going into this passage and all that we heard, और जब हम इस अध्याय में जाते हैं और इस सारी बातों को जो हमने सुना उस पे ध्यान लगाते हैं, there is one very important observation. वहाँ पर एक बहुत खास एक ऑब्जर्वेशन है, एक बात देखने लायक है। Please listen carefully. आप ध्यान से सुनिए इस बात को। Jesus is not expecting exceeding acts of love and worship every day. और यीशु जो है हर दिन आपसे ये बहुतायत से बढ़कर जो प्रेम है और ये जो आराधना है हर दिन नहीं चाहता है। Mary only had one alabaster jar and she used it to honor Jesus. और मरियम के पास सिर्फ एक वह संगमरमर का पात्र था और उसने उसको यीशु के चरणों में उंडेला। Jesus had probably eaten dinner with Martha, Mary and others several times. और यीशु ने शायद उनके साथ पहले भी भोजन किया होगा, पहले भी उन कार्यों को किया होगा। And as was the custom, I'm sure they offered some oil at every gathering he was there. और एक शायद As a custom, I'm sure they offered some of oil in every gathering where Jesus was there. और एक रीति के हिसाब से शायद उन्होंने कोई ना कोई इत्र उसके ऊपर हमेशा छिड़का होगा जिस भी सभा में वो रहा होगा। But this time Jesus decided to do something different. परंतु इस बार यीशु ने चुना कि वह कुछ अलग करे। I don't want you to see this and think that you are to give or do
something exceeding for Jesus every day. और मैं नहीं चाहता कि आप यह सुनने के बाद इस बात को सोचें कि हर दिन आपको कुछ बहुत बड़ी चीज करनी है यीशु के लिए। If that is how you look at it, it will be a burden to love Jesus. और अगर आप इस प्रकार से देखेंगे इसको तो आपके लिए एक बोझ बन जाएगा उसे प्रेम करना। That's not the point here. ये यहाँ पर यह जो है वह बात नहीं है। But at some point in your life, you will have an opportunity to display your love in exceeding way. परंतु कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपके पास यह मौका आएगा कि आप अपना प्रेम दर्शा सकें यीशु को। Others will say, what a waste. बाकी शायद कह सकते हैं कि क्या पागलपन की बात है, But Jesus will receive that love as an honor. और परंतु यीशु उस प्रेम को अपनाएगा एक आदर के साथ। Maybe that opportunity has come before you this morning. शायद वह मौका आज की सुबह आपके सामने आया है। In a world that counts cost, एक संसार में जहाँ कीमत को गिना जाता है, Jesus counts love. यीशु प्रेम गिनता है। Give him your best and he will honor it for eternity. आप अपना उत्तम, सबसे उत्तम उसे दें और वह अनंत काल के लिए उसका आदर करेगा। What others see as a waste, Jesus sees as worship. और जो बाकी लोग एक बर्बादी के रूप में देखते हैं, यीशु उसे आराधना के रूप में देखता A है। heart fully poured out for him is never in vain. और एक हृदय जो संपूर्ण रूप से उसके लिए उंडेला जाता है वह कभी बर्बाद नहीं हो सकता। A disciple's love may be costly, criticized and misunderstood. और एक चेले का जो प्रेम है वो शायद बहुत महंगा हो सकता है, वह गलत रूप से लिया जा सकता है, But in the eyes of Jesus, it is beautiful and eternal. परंतु यीशु की नजरिए में वह सबसे खूबसूरत और अनंत काल के लिए है। True love for Jesus is not measured by what we can keep, जो सच्चा प्रेम है यीशु के लिए वह इस बात से नहीं जांचा जाता है कि क्या मैं रख सकता हूँ, but what we are willing to give. परंतु इस बात से जाना जाता है कि क्या मैं दे सकता हूँ। So, church, what is your alabaster jar today? कलीसिया क्या है आपका संगमरमर का पात्र, एलाबास्टर जार आपके लिए आज की सुबह। In a generation that loves Jesus, एक ऐसी पीढ़ी में जो यीशु से प्रेम करती है, Awaken Dun community, अवेकन दून कम्युनिटी, let us be a generation that will love him exceedingly. और हम एक ऐसी कलीसिया बने जो उससे प्रेम करते हैं और उसे खोजते हैं, And that is discipleship. और वह है चेले बनाने की That is loving Christ. और वह है परमेश्वर के से प्रेम करना, Because our disciples love exceedingly. क्योंकि एक चेला बहुत आयत से बढ़कर प्रेम करता है। Hallelujah. हालेलुया। May all you be blessed by this word आप as you सब hear. it. आशीषित हो इस वचन